अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम बिजनेस राउंड विद मोहम्मद इस्माइल K2 टीवी के ऊपर। हमारा प्रोग्राम हर हफ्ते 6:30 से 7:30 शाम संडे को रिलीज़ होता है, जो कि लाइव जाता है K2 टीवी के ऊपर। जैसे कि हमारा टॉपिक है हमेशा बिज़नेस के हवाले से, सो आज भी हम एक बिज़नेस के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के नामवर सोलर एक्सपर्ट, स्मार्ट सोलर के मालिक, स्मार्ट सोलर के CEO वकास खलीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज जो हम इसको डिस्कस करेंगे, ये 45 मिनट 40-50 मिनट क्यों देखना ज़रूरी है, इसमें हम सबसे बड़ा जो इस टाइम मसला है वो बिजली है, पानी है, गैस, ये मसले हैं जिसमें बिजली सर फरिस्त है, जिसका बिल सबसे ज़्यादा आता है, जिसका खर्चा आपके जो एक्सपेंसेस है उसमें सबसे बड़ा एक्सपेंस आपका जिस तरह का बिजली का एक्सपेंस होता है। सो महंगी बिजली, एक्सपेंसिव बिजली से कैसे निजात पाएँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिसाब लगाएं कि महीने बाद या साल बाद, 2 साल बाद आप हिसाब लगाएं, पता लगे कि जितने का आपका घर है उसकी आधी आप बिजली का बिल दे चुके हैं। और नॉर्मली आजकल हर बंदा 30-40 हज़ार रुपये बिजली का बिल दे रहा है। सो महंगा बिजली का बिल एक बहुत बड़ा इशू है, वो तमाम दुनिया के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर हम लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं। सो महंगी बिजली एक बहुत बड़ा मसला है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। साथ साथ जो कि बाकी मुल्कों में तो कम, लेकिन पाकिस्तान में लोड शेडिंग का सबसे बड़ा मसला है। उसकी बहुत सारी रीज़न है। लोड शेडिंग चाहे वो KPK है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो पंजाब है, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा मसला है। उसके अल्टरनेट लोग जनरेटर्स लगा लेते हैं या उसके UPS लगा लेते हैं या सोलर सिस्टम लगा लेते हैं। तो आज हम वकास खलीक साहब के साथ इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि लोड शेडिंग से कैसे निजात पाएँ, फिर आप बिजली को कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं, आप बिजली को कैसे, नेट मीटरिंग क्या होती है और सोलर सिस्टम के ऊपर खर्चा कितना आता है। जब भी आप किसी दुकान में जाते हैं आपको एक अलग कहानी सुनाई जाती है, ये KV, इतना KV, इतने KV की बैटरी ले लो, तो ये कर लो, तो वो कर लो। सो अगर आप सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं या आप प्लान कर रहे हैं या नहीं भी प्लान कर रहे हैं, अपने पैसा बचाना चाहते हैं, सो ये प्रोग्राम आपको इस काबिल करेगा कि आप कहीं पर भी जब सोलर की ख़रीदारी करने जाएंगे, कहीं पर भी सोलर बेचने ख़रीदने जाएंगे या उसके बारे में समझेंगे। सो हमारा जो प्रोग्राम है आज इंशाल्लाह ये आपको उसमें फ़ायदा देगा। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब वकास खलीक साहब और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के सोलर एक्सपर्ट हैं। मैं इनको फेसबुक के ऊपर, स्मार्ट सोलर के ऊपर मैंने फॉलो किया और तकरीबन 2-3 महीने पहले मैंने इनको मैसेज भी किया कि वकास साहब आपकी वीडियोस, मैं जो अपना प्रॉपर्टीनामा ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो प्रॉपर्टीनामा यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, मैंने इनसे इजाज़त ली कि मैं आपकी वीडियोस अपने चैनल पे डालना चाहता हूँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज हम ये हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर से बड़ी ही मसरूफियत में से वक्त निकाल के हमारे पास आए। इनके ऑफिस हैं लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और कराची में। वकास साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पास आए। थोड़ा सा बताइएगा कि बिज़नेस के ऊपर हमारा टॉपिक है कि बिज़नेस आपने शुरू कब किया और कैसे किया। थैंक यू वेरी मच इस्माइल साहब फॉर इनवाइटिंग मी। और सोलर सिस्टम इस वक्त बिजली, जैसे आपने खुद बताया कि एक बेसिक नेसेसिटी है किसी भी घर की। आप कभी भी किसी घर की आप मंथली अगर एक्सपेंडिचर को देखते हैं तो उसमें से बिजली मेजर खर्चा होता है, और अगर बिजली ही फ्री हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो यही सोच कर, यही आइडिया लेकर मैंने 2009-10 में जब इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस पाकिस्तान में आया था, बहुत हैवी लोड शेडिंग होती थी, तो तब मैंने सोचा कि फ्यूचर में हमारे यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस आने वाला है और बिजली के महंगे बिलों का भी मसला है। तो यही सोच कर मैं सोलर इंडस्ट्री में, सोलर के बिज़नेस में आया। स्टार्टिंग में बहुत मसाइल होते हैं, कोई भी बिज़नेस जब आप शुरू करते हैं स्टार्टिंग में उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, और 2009-10 में बीइंग द ओनर ऑफ द कंपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि तब लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती थी सोलर के बारे में। आज तो हर घर पे, हर छत के ऊपर है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शंस हैं, आइडियाज़ हैं कि ये पता नहीं सोलर चलता है या नहीं। लेकिन आज से 10 साल पहले तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती थी, तो लोगों को समझाना, एजुकेट करना एक बहुत बड़ा मसला होता था। कब शुरू किया आपने अपना ये बिजनेस? आई स्टार्टेड दिस बिजनेस इन 2009 और तब कितने को प्रोजेक्ट आप अभी तक सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं? अब तक हम तकरीबन 2500 सक्सेसफुल सिस्टम्स लगा चुके हैं ओवर द पाकिस्तान। तकरीबन पाकिस्तान का शायद ही कोई शहर हो जहाँ पे हमने एक सोलर सिस्टम ना लगाया हो। जैसे कि वकास साहब ने कहा, मैं इसमें से एक बात निकालूंगा कि बहुत सारे जो मुल्क हैं वहाँ पर हो सकता है कि सोलर का स्कोप हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर बिजली कम होती जा रही है, ज़्यादा नहीं हो रही। यहाँ पर गवर्नमेंट अगर डैम्स बना रही हो बहुत ज़्यादा, जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कुछ भाषा और कुछ और डैम्स के ऊपर काम करें, हो सकता है इसकी डिमांड कम हो जाए। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के और जिस तरह क्राइसिस नज़र आ रहा है, एनर्जी क्राइसिस, उससे ये लग रहा है कि सोलर जो बिज़नेस है ये एक बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है। इस बिज़नेस में एक बहुत बेहतरीन पोटेंशियल है। हाँ, अगर वो पोटेंशियल तब है जैसे जब वकास साहब जैसे अच्छे और प्रोफेशनल लोग उसके अंदर काम करें। सर, सोलर सिस्टम के जो बिज़नेस लोग स्टार्ट करना चाहते हैं,
इसके लिए कितनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर एक सोलर का बिजनेस शुरू करना चाहे? आपका तो माशाल्लाह इस टाइम बड़े स्केल के ऊपर बिजनेस है, मैं छोटे स्केल के ऊपर काम कर रहा हूँ, देखिए बात कर रहा हूँ। दिस ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं। अगर तो आप ट्रेडिंग का काम करना चाहते हैं, आपका एक आइडिया है कि आप एक सोलर ट्रेडर बनना चाहते हैं, इंपोर्ट करके लोकल इंडस्ट्री में बेचना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। एक कंटेनर आप इंपोर्ट करते हैं तो कम से कम कोई 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया उसका खर्चा आएगा, और उसके बाद उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। आपका ये जो मैक्सिमम जो आप कंटेनर की बात की, सोलर का जो रॉ मटेरियल है किस मुल्क से आ रहा है? मेजॉरिटी जो इसके रॉ मटेरियल है वो चाइना में से आता है। पहले एक ज़माने में जर्मनी और यूएसए से आता था, लेकिन अब वो इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं, और इसके अलावा चाइना ने इतनी अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल्स बनाना शुरू कर दिए हैं और प्राइस वाइज भी बहुत अच्छे हैं, तो इस वक्त तकरीबन 99% रॉ मटेरियल चाइना से ही आता है। लेकिन अगर आपके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसकी एक इंस्टॉलेशन कंपनी बना सकते हैं। आप लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं लोकली प्रोडक्ट्स खरीद के, और ये काम आप 8 से 10 लाख के अंदर अंदर कर सकते हैं। यानी कि आपने कोई भी बड़ी मार्केट गए, जी, मार्केट से आपने सोलर उठाए Obvious. और आपने एक क्लाइंट के साथ बात कर ली कि मैं आपके घर में ये लगाऊंगा, और आपने एक मुनासिब सी मजदूरी रख के उसको लगा दिया। आप इस चीज़ की यानी कि बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सोलर सिस्टम का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान पर्टिकुलरली एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 365 में से 300 दिन तक तो सनी डेज़ होते हैं। बहुत कम यहाँ पे फॉग के डेज़ होते हैं, या बहुत कम ऐसे दिन होते हैं जब यहाँ पे कोई बादल होते हैं। तो इस लिहाज से बहुत लुक्रेटिव एनवायरनमेंट है यहाँ पे। आप 300 दिन तक अपनी बिजली जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फर्दर ऑन आप ये देखें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बिजली सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चल रही है, तो हर बंदा ये चाहता है कि वो बिजली के बिलों में कट शॉर्ट करे। सर आपने बात की कि सनी डे की, सनी डे होता है दिन को, और फिर तो रात को भी तो बिजली चाहिए, उसके लिए फिर ये दिन को तो सूरज है, रात को नहीं है। अच्छा, उसकी सोल्यूशन है ज़रूर। आप ये कर सकते हैं कि दिन के वक्त अपने एक्स्ट्रा एनर्जी को अपनी बैटरीज के अंदर सेव कर सकते हैं। आजकल बड़ी नई बैटरीज आ चुकी हैं। पहले बैटरीज का मसला आता था एक ज़माने में कि बैटरियाँ 1 साल के पानी डालो और एक साल बाद ख़राब भी हो जाती थी वो, लेकिन साल अभी भी गाड़ी में जो डलती हैं वो पानी वाली साल बाद ख़राब हो जाती है। अब मेंटेनेंस फ्री बैटरीज आ चुकी हुई हैं, ड्राई बैटरीज जिसको कहते हैं। ये ड्राई बैटरी से भी ऊपर एक आ चुकी हुई है, वो लिथियम आयन बैटरीज। ये जो हमारे मोबाइल्स के अंदर बैटरी होती है, एक तो ये स्लिम स्मार्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा जगह कवर नहीं करती। इसके अलावा 5 साल की इनकी वारंटी होती है, और 10-10 साल 12-12 साल इनकी लाइफ होती है। तो एक दफ़ा आपने लगा दिया, उसके बाद आप ट्रबल फ्री हो गए। दिन के टाइम एक्स्ट्रा एनर्जी को आप बैटरीज में सेव करें, रात के टाइम ड्यूरिंग द लोड शेडिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनको। ये जो लाइफ की आपने बात की, लाइफ एक क्वेश्चन मैंने अपने पास इसको लिखा हुआ भी है, तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि लाइफ, लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी मिसाल मैंने 10 लाख रुपए लगाए, पता नहीं ये 2 साल चलता है, 3 साल चलता है। जो सोलर आपका सिस्टम है इसकी लाइफ कितनी है? क्वालिटी नो डाउट का है, आप अच्छी क्वालिटी का लगाएंगे तो लाइफ होगी, लेकिन वैसे जो आप एक नॉर्मल और अच्छी क्वालिटी जो आप लोग लगा रहे हैं पाकिस्तान में, जो आपने 20,000-2500 लगाए प्रोजेक्ट्स, उसमें उसकी क्या एक एस्टिमेटेड लाइफ है? क्या इस चीज़ की लाइफ इतनी है? देखिए, अगर तो आप अच्छी क्वालिटी का सिस्टम लगवाएं। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आता है कि जब बायर जाता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो मार्केट में जाए और सबसे सस्ता और सबसे हल्का वाला ले, वो क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होता। या समटाइम्स हमारे यहाँ पे कंज्यूमर राइट्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, तो बेचने वाला भी, उसकी भी कोशिश होती है कि अगर बायर के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो बेचने वाला सस्ता या हल्की क्वालिटी का सामान बेच देता है। अगर तो आपने अच्छी क्वालिटी का और अच्छा सामान लगाया हुआ है तो सोलर पैनल्स की लाइफ 25 से 30 साल आती है, वारंटी इनकी 12 साल होती है। इसी सोलर पैनल की 12 साल की वारंटी? जी, 12 साल की तो जो कंपनी बेच रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो 12 साल तक तो आप सेफ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा वारंटी में होता क्या है बेसिकली, मतलब क्या होता है? जिस तरह एक मोबाइल है ना, वो कहते हैं जी गिर गया, टूट गया, हम जिम्मेदार नहीं, इसमें क्या चीज़ है? मतलब ये इसमें क्या क्या? अच्छा, सोलर पैनल्स की जो बेसिकली जो इसका रॉ मटेरियल होता है वो सिलिकॉन और शीशा होता है, शीशा लगा होता है। शीशा सिर्फ टूट सकता है, अगर अच्छी क्वालिटी का सोलर पैनल्स होगा तो टूटने की वारंटी नहीं होती। अगर उसके ऊपर पत्थर मारेंगे तो ऑब्वियसली वो टूटेगा, आपने उसको सिर्फ टूटने से बचाना है। इसके अलावा उसके वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, एम्पेयर ड्रॉप होते हैं, वॉट्स ड्रॉप होते हैं। अगर उसकी प्रोडक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो तमाम चीज़ें वारंटी के अंदर कवर हो जाती हैं। मतलब 12 साल तक आप सेफ हैं। बैटरीज की आजकल 5-5 साल वारंटी आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि लिथियम आयन बैटरी है तो 5 साल। और इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट आता है वो इन्वर्टर रहता है, जो सोलर पैनल से बनने वाली डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो इन्वर्टर होता है सेंटर में। इन्वर्टर भी आजकल 5-5 साल वारंटी वाले आते हैं, तो 5-6 साल तक आप सेफ हैं। वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उस सर्विस प्रोवाइडर की है जिसने आपको ये सिस्टम बेचा है। एक बड़ा कॉमन सवाल है और एक जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, मैं भी बल्कि जानना चाह रहा हूँ कि यूपीएस या सोलर सिस्टम? इफ़ सोलर सिस्टम, क्योंकि आप सोलर का काम करें, आप सोलर ही कहेंगे, सो वाई? ठीक है, देखिए यूपीएस जो है वो आप इन अ सेंस के हम यूपीएस सोलर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट ज़रूर होता है। क्यों? क्योंकि सोलर सिस्टम में जो जितने भी हाइब्रिड इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनके अंदर बिल्ट इन यूपीएस सिस्टम भी होता है।
तो ये एक एडवांस्ड यूपीएस की फॉर्म होती है जिसके अंदर आप यूपीएस सिर्फ बिजली से चार्ज होता है, लेकिन सोलर सिस्टम में लगने वाले इन्वर्टर्स या सोलर सिस्टम जो चलता है वो वापडा से भी चार्ज हो सकता है, वो सोलर से ही मतलब सूरज से भी चार्ज हो सकता है। 2 in 1 होता है। और बहुत सारे कंट्रीज में, हमारे यहाँ पे तो हवा नहीं चलती, विंड से भी चार्ज हो सकता है। तो 3 in 1 आजकल इन्वर्टर्स भी आते हैं। तो आपको ऑब्वियसली सोलर में ही जाना चाहिए। जितनी ज़्यादा ऑप्शंस होंगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी सोर्सेज होंगी, उतनी अच्छा है। यूपीएस की एक लिमिट है। यूपीएस देखें, लोड शेडिंग होती है तो आपकी 1-2 घंटे चलेगा, लेकिन सूरज ने सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहना है, तो आपकी कोई लिमिट नहीं है। आप 12 घंटे तो सूरज से ही अपने सोलर सिस्टम को चार्ज कर सकते हैं। और जिस टाइम सूरज चल रहा होता है या जिस टाइम गर्मी होती है, उसी टाइम आपकी वो रिक्वायरमेंट उसी टाइम ज़्यादा होती है। रात को मतलब आपकी जारी बात है, लाइटें बंद हो जाती हैं, एसी का आपका टेम्परेचर वो कम हो जाता है, टेम्परेचर। और रात के टाइम के लिए आपके पास बैटरीज हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी आपके पास बैटरी में सेव होती है। कितना कॉस्ट का फ़र्क है अगर एक मिसाल मैं जो मिसाल ये कि मेरा स्टूडियो है, इसको मैं मिसाल बनाता हूँ कि एक यूपीएस से करता हूँ या मैं सोलर से करता हूँ, 50% कॉस्ट ज़्यादा होगी सोलर की या 25% ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली कॉस्ट तो ज़्यादा होती है, क्योंकि सोलर एक एक्स्ट्रा लग्जरी है और एक्स्ट्रा एक एड ऑन है। सोलर से अगर आप एक जगह पे यूपीएस लगाते हैं, जिस तरह का आपको एक स्टूडियो है, यहाँ पे आपको एक 3 किलोवाट के यूपीएस की ज़रूरत होगी। 3 किलोवाट का यूपीएस विद बैटरीज तकरीबन 1 लाख में रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं पे आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आजकल डॉलर बढ़ने के बाद थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, तो 3 किलोवाट का एक सिस्टम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख में कॉस्ट करेगा। तो 4 टाइम्स एक्स्ट्रा कॉस्ट आप ज़रूर देते हैं। लेकिन आप 4 टाइम्स एक्स्ट्रा कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट ज़रूर होती है ज़्यादा, लेकिन आप देखें कि यूपीएस ने हमेशा आपकी एनर्जी लेनी है, आपसे वापडा का बिल बढ़ाना है आपका। सोलर सिस्टम ने वापडा का बिल भी कम करना है और आपको इंडिपेंडेंट भी कर देना है। आपको ये मसला नहीं है कि वापडा आ रही है या नहीं आ रही, आपको सूरज आ रहा है तो आपकी बिजली चल रही होगी। इसमें आपकी जो मेन कॉस्ट है यूपीएस वर्सेस सोलर, वो पैनल्स की कॉस्ट बढ़ती है? यस, सोलर पैनल्स क्योंकि बाहर से आते हैं, इंपोर्टेड होते हैं। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर आता है, जिस एक आयरन फ्रेम आता है जिसके ऊपर सोलर पैनल्स माउंट किए जाते हैं, वो भी एक्सपेंसिव मटेरियल है। वायरिंग शायरिंग इन सब चीज़ों की कॉस्ट को आप मिलाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है। मेजर जो कॉस्टिंग है ये सोलर पूरे सिस्टम में, वो मेजर कौन सी कॉस्टिंग है? सोलर पैनल आर मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। सेकंड मेजर कॉस्ट आ जाती है बैटरीज की, और थर्ड पे आ जाता है इन्वर्टर, वायरिंग वगैरह। ये जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और बात जो मैं आपसे बैक ऑफ द स्टेज भी पूछा था मोबाइल के हवाले से, कि इसको आप मॉनिटर कैसे कर सकते हैं? अब देखें यहाँ पे आपके पास भाई कितनी बिजली आ रही है तो कितनी जा रही है, घर वाले कैसे यूज़ कर रहे हैं, कौन यूज़ नहीं कर रहा, आपने किराए पे घर दी या आपने ऑफिस को दी, आप देख रहे हैं कि उसको कैसे आप देख सकते हैं। मैंने आपकी वो एक फुटेज पे देखा था कि आपने जो वो सिस्टम लगाया होता है दीवार के ऊपर, उसमें वो कुछ लिखा होता है, लेकिन हर तरफ हर टाइम बंदा उसको तो नहीं देख सकता। सो मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू, जैसे कि आजकल कैमरा मॉनिटरिंग है, इसकी मॉनिटरिंग के ऊपर थोड़ा सा ज़रा मुझे बता दें। अच्छा, अगर आप अच्छी कंपनी से सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आजकल मेजॉरिटी अच्छी कंपनीज, या इवन हम अगर अपनी कंपनी की बात करते हैं तो हम भी एक मॉनिटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मॉनिटरिंग सर्विसेज क्या होती हैं? आजकल हर चीज़ मोबाइल के ऊपर आ चुकी है, हर बंदा ये चाहता है कि रिमोटली चीज़ों को देख सके। अगर आपके एरिया में, आपके प्रेमिसेस में इंटरनेट अवेलेबल है, तो जो इन्वर्टर लगाते हैं, इन्वर्टर जो मेजर कंपोनेंट होता है जो डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो इन्वर्टर ही सारी सिस्टम को चला रहा होता है। उस इन्वर्टर को हम वाईफाई के जरिए कम्युनिकेट करा देते हैं। वो वाईफाई ओवर द मोबाइल आपको तमाम तरह डेटा दे सकता है। इंटरनेट के जरिए डेटा में क्या दे रहा है वो? डेटा के अंदर जो प्रोडक्शन आ रही होती है वो, कि सोलर से कितने वॉट्स आ रहे हैं, आपके घर में कितनी कंजम्पशन हो रही है, पिछले दिन की कंजम्पशन, पिछले दिन के कोई भी ट्रबल, इवन कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल आपका वापडा ट्रिप ऑफ हो जाता है, आपका सिस्टम बंद हो जाता है, बैटरी ओवरचार्ज हो जाती है, तो इस तरह की तमाम अलार्म वगैरह वो बजाता है? अलार्म भी बजते हैं। अलार्म तो इन्वर्टर के ऊपर आते हैं, मोबाइल के ऊपर आपको फॉल्ट कोड इंडिकेशंस आ जाती हैं, या वो नोटिफिकेशन वगैरह। और इसके अलावा जो हमारा डेटा सेंटर होता है, हमारी कंपनी का अपना एक जो कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पे भी हमें इंडिकेशन आ जाती है, और विद इन नो टाइम हमारी टीम कस्टमर को ये बता देती है कि आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप इसको खुद से रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर वो रेक्टिफाई ना कर सके तो टीम खुद जाके भी इसको सेटिस्फाई कर सकती है। इसको एक सादा सा कम पढ़ा लिखा मेरे जैसा बंदा भी उसको समझ आ जाती है कितने वाट आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, मतलब समझ जाता है। बहुत बेसिक सी, बड़ी एजुकेशन वगैरह, बहुत बेसिक सी एप्लीकेशन है। एक ऐसा बंदा जिसको फेसबुक या टिकटॉक चलानी आती है, वो सब मोबाइल एप्लीकेशन को भी ऑपरेट कर सकता है। सर, इस कामयाब बिजनेस जो आप कर रहे हैं, या इसके पीछे क्या राज है? देखिए, ईमानदारी और नेक नीयती और हार्डवर्क, ये 3 चीज़ें हैं, एक ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर कोई भी बिजनेस कभी भी फ्लरिश नहीं हो सकता, कोई भी काम नहीं चल सकता। वकास खलीक साहब हमारे साथ हैं, चलते हैं एक ब्रेक पर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
प्रोग्राम में वापस आते हैं और वकास खलीक साहब से जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो कामयाब बिज़नेस के पीछे कर रहे थे, या जैसे कि ये सोलर का बिज़नेस कामयाब एक बिज़नेस कर रहे हैं, सो इसमें आपकी कामयाबी का क्या राज है और क्या आप इस बारे में कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया 3 पिलर्स, ईमानदारी और मेहनत और नेक नीति तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ही है। इसके बगैर कोई बिज़नेस नहीं कभी भी फ्लरिश हो सकता है और ना ही कोई काम इसके बगैर चल सकता है। बट इसके साथ साथ अगर आप अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं और कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देते हैं तो आपका बिज़नेस ऑब्वियसली फ्लरिश होगा। आपने कोई भी चीज़ बेचना कोई बड़ा फ़न नहीं होता, कोई भी बंदा चीज़ बेच सकता है और सोलर सिस्टम लगाना, इसमें 4, 5, 6 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, इनको असेंबल कर सकता है कोई भी बंदा। बट उसके पीछे बैक एंड के ऊपर उसकी आफ्टर सेल्स और सपोर्ट अगर आप अच्छी देते हैं तो आप अच्छा बिज़नेस, स्पेसिफिकली अगर सोलर सिस्टम का बिज़नेस की बात करते हैं तो आप अच्छा बिज़नेस चला सकते हैं। सर ये बताएं कि सर्विसेज जो है ना वो एक मेन फोकदान है हमारे इस मुल्क में। मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मैं एक रियल स्टेट बिज़नेस कर रहा हूँ, सो उसमें भी हम बहुत बड़ी लेक है कि जी वो कमी है बहुत बड़ी कि मिसाल एक बंदे को हमने प्लॉट बेचा ना, वो जब वापस फ़ोन करते थे चुक दे को नहीं है। जब हम जब चीज़ बेच रहे होते हैं उस टाइम हम उसको कहते हैं कि दुनिया का बेहतरीन प्लॉट है, आप ये ले लो, या ये दुनिया की बेहतरीन LCD है या लैपटॉप है, ले लो। बाद में वो कॉल करते नहीं उठाता। क्या सर्विसेज स्मार्ट सोलर दे रही है? पर्टिकुलरली अगर हम सोलर की बात करते हैं ना तो इसका डायरेक्टली ताल्लुक बिजली और घर की बिजली के साथ होता है या दफ्तर या फैक्ट्री की बिजली के साथ होता है। और बिजली का को हम ऑक्सीजन का अगर दर्जा दिया जाए तो मेरा ख्याल है वो कोई गलत नहीं होगा कि बिजली के बगैर कोई भी चीज़, कोई भी स्टूडियो, कोई भी सेटअप, कोई भी घर नहीं चल सकता। तो 1 मिनट का भी जो डाउन टाइम है कभी भी कोई कस्टमर बर्दाश्त नहीं करता। बिजली बंद होती है तो फ़ौरन लोग भागे जाते हैं अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास। बिजली बंद होगी सारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो वो दिन हो या रात हो आपको स्टैंड बाय पे रहना पड़ता है। और हम कोशिश करते हैं स्मार्ट सोलर के ऊपर कि कभी भी कोई कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए और विद इन नो टाइम आपके पास सर्विसेज हों, और डे एंड नाइट दोनों टाइम की सर्विसेज देनी पड़ती हैं क्योंकि बिजली का ट्रिप ऑफ रात के टाइम भी हो सकता है। अच्छी क्वालिटी का अगर सिस्टम लगाया जाए तो उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं आपका कभी ब्रेकर भी कभी ट्रिप हो सकता है। और हमारा पाकिस्तान में जो ग्रिड है वो इतना अनस्टेबल है कि ग्रिड की तरफ से बहुत सर्ज आते हैं, कभी वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं, कभी एम्पेयर्स एकदम से ज़्यादा आ जाते हैं, कभी चीज़ें ज़्यादा लगा ली, एक AC लगाना था 3 AC, ओवरलोडिंग का इशू आ जाता है। तो ऐसे सिनारियो के अंदर ब्रेकर्स के अंदर कुछ छोटे मोटे मसाइल आ जाते हैं। और गर्मी में AC बंद हो जाए फिर तो सोलर है, लोग का गाला करनी है ऑब्वियसली, तो फिर आपको स्टैंड बाय रहना पड़ता है। और हमारे पास ऐसी टीम होती है जो कि दिन हो या रात हो। तो क्या कोई आप लोगों ने कोई इसका मैसेज पोर्टल बनाया हुआ है या कोई कॉल का बनाया हुआ है? जी, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए फॉल्ट कोड तो हमारे पास वैसे भी आ जाती है, लेकिन अगर कस्टमर के कोई कंप्लेंट आती है, क्वेरी आती है, व्हाट्सएप और मैसेज और कॉल इन तीनों के जरिए भी किया जा सकता है। और एक मैसेज पोर्टल हमारी वेबसाइट के ऊपर होता है जिसके जरिए कस्टमर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके अपनी कंप्लेंट कर सकता है। पाकिस्तान में कंज्यूमर राइट्स बहुत अच्छे नहीं है। नॉर्मली लोगों का रुझान ये होता है कि एक दफ़ा सोलर सिस्टम बेच दिया जाए तो उसके बाद भाग जाएं, आगे नए कस्टमर के पास भागते हैं, पुराने कस्टमर को सर्विसेज देने का रुझान कम होता है। तो अगर कंज्यूमर राइट्स थोड़े से बेहतर हों तो आई होप के जो सोलर बेचने वाले हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि अच्छी सर्विसेज दें और लोगों को भी ऑब्वियसली इससे बेनिफिट होगा। बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज जो हैं ये दुनिया में जो भी बिज़नेस है, जो भी कामयाब बिज़नेस है, उसमें हमेशा सर्विसेज का एक बहुत बड़ा रोल है। और पाकिस्तान के अंदर हमेशा सर्विसेज में बहुत सारे बिजनेसेस लैक कर रहे हैं। आज जब मैंने बिज़नेस शुरू किया तो इसी सर्विसेज को पकड़ के हमने जब बिज़नेस शुरू किया तो जैसे कि भाई ने 2019 में कारोबार शुरू किया और हमने भी कारोबार शुरू किया, आज दोनों भाई कामयाब हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि सर्विसेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप क्लाइंट की तकलीफ़ को समझें। वो हो सकता है कि उस टाइम परेशान भी हो, गालियाँ भी दे रहा हो आपको। ये मैं उन तमाम बिजनेसमैन को कह रहा हूँ जो सर्विसेज का कारोबार कर रहे हैं। और अक्सर हम कहते हैं जी क्लाइंट ने मुझे गाली दे दी, मेरे साथ सख्ती से बात कर दी, ये उसका राइट है। अगर वो उसका थोड़ा बहुत गुस्सा घर के बजाय आप पे निकल गया तो क्या हुआ, थोड़ा सा अगर आपने कमा भी लिया तो आप उसको थोड़ा सा बर्दाश्त भी कर रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेरा क्वेश्चन है जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ, और जैसे कि मैं खुद बैरिया में रहता हूँ या हेड ऑफिस मेरा बैरिया में, सो मैं अपने से ही शुरू करता हूँ कि जो नॉर्मल बैरिया टाउन में 5 मरले का घर है जहाँ पे 2 AC लगे होते हैं, 3 AC लगे होते हैं, वहाँ पर बिजली का बिल 35 से 40 हज़ार रुपये आ रहा है। और जिस तरह मेरा जो प्लाज़ा है, जो हेड ऑफिस है पूरा, उसका बिजली का बिल लाख रुपये आता है 2 फ्लोर्स का, तो अगर 4 फ्लोर है तो 2 लाख रुपये हो गया। अब घर की तरफ जाते हैं, घर के बहुत सारे सारिफीन हमें देख रहे होंगे कि जी 5 मरला एक घर है, ये एक छोटे घर की बात, इसके बाद ऊपर आप फिर बड़े घरों का भी बता दीजिएगा कि जो 5 मरले के घर है जिसमें 3 AC लगे हुए हैं। 3 AC का मतलब है कि बस 3 पखे भी हो गए, नाल तोड़ियाँ 4-5 बल्ब हर कमरे च हो गए, और छोटा मोटा जो अप्लाइंसेस हैं। 5 मरले घर के ऊपर सोलर सिस्टम पूरा लगाने वाला स्मार्ट सोलर
बेहतरीन सोलर, एक नंबर चीज़, इस पे अप्रॉक्सीमेट कितना खर्चा आता है? हम बात करें अक्टूबर 2021 के अंदर, ये हो सकता है कि $100 आगे जा रहे हैं, ये हो सकता है अगले महीने महंगा हो, लेकिन राइट नाउ क्या एक प्राइसेस हैं विद द टर्म्स एंड कंडीशन के खुदा न खासा प्राइस ऊपर नीचे ना हो रही हो, तो ये क्या एक इसके ऊपर? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जो 5 मरले का घर जो एक बेसिक सारिफ होता है, ये पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो सारिफिन है उनकी यही रिक्वायरमेंट होती है। या 5 मरले का घर कह लें जिसमें 2 AC चलते हैं, 3 AC चलते हैं, या इवन बड़े घर भी होते हैं तो वहाँ पे भी जनरली 2 या 3 AC, जितना बड़ा घर है उतना खाली रहता है। जी बिल्कुल। तो जिसके पास 2 एयर कंडीशन चलते हैं और कुछ लाइटें, पंखे, टीवी, फ्रिज चलती हैं, तो उसको एक 5 किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। अगर 2 की बजाय 3 एयर कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, किसी के पास 3 ACs हैं और उसके साथ चंद एक कोई एसीओं के साथ चंद एक पंखे और लाइटें और टीवी, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, फ्रिज आ जाती है, वॉशिंग मशीन आ जाती है, तो उनको 10 किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। तो ये 2 सिस्टम सबसे ज़्यादा रेजिडेंशियल सिस्टम्स के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। या इवन 3 kV और 10 kV, 5 kVA और 10 kVA। अच्छा, 5 kV बगैर AC के, 5 kVA में 2 AC आ जाते हैं और 10 kVA में 3 AC और फ्रिज, टीवी और साथ सारा जो मेजॉरिटी इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। ये सबसे पॉपुलर सिस्टम है पाकिस्तान में। 5 kV और 10 kV जो है वो 5 मरला घर के लिए रिकमेंडेड है, जिसमें लोड शोड, और इसमें इवन घर भी हो तो अगर जो छोटे ऑफिसेज हैं वहां पे भी 2 ACs वाले को 5 किलोवाट चाहिए होता है और 3 या 4 ACs वाले को 10 किलोवाट चाहिए होता है। तो ये सबसे पॉपुलर सिस्टम्स होते हैं। 5 किलोवाट का सिस्टम आजकल, क्योंकि डॉलर की फ्लक्चुएशन आ गई है, डॉलर काफ़ी ज़्यादा आपको पता है फ्लक्चुएट करते हैं और प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, तो आजकल अगर 5 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं विद बैटरीज और अच्छी क्वालिटी का टॉप ऑफ द लाइन सिस्टम के साथ लगाते हैं तो वो 6.5 लाख रुपए का लगता है, जिसमें 5 साल वारंटी वाला इन्वर्टर, 5 साल वारंटी वाली बैटरी और अच्छी क्वालिटी का Tier 1 का सोलर पैनल इस्तेमाल होता है। और 12 kV, 10 kVA में अगर हम आ जाते हैं और 12 साल वारंटी, 12 साल की वारंटी होगी सोलर पैनल्स की। ये 5 मरले का, अभी जिस समय थोड़ा सा रिपीट भी करता हूँ नाजरीन को कि 5 kV का जो वो है सोलर सिस्टम है, अगर मैं गलती करूँ तो मुझे आप उसमें रोक भी सकते हैं, कि जो 5 kV का सोलर सिस्टम है 5 मरले घर के लिए, जिसमें आप 2 AC और बाकी बिजली छोटी मोटी अप्लायंसेस चला सकते हैं, उस पर तकरीबन 6 से 7 लाख रुपया खर्चा आ रहा है एक क्वालिटी का। और मैं समझता हूँ कि ये जो 5 kV है 2 AC 5 मरले घर में से ज़्यादा चलता भी नहीं है, तो ये एक बहुत बेहतरीन है। अब इससे जो बंदा आगे बढ़ रहा है 10 kV का, वो भी हम बता रहे थे, 10 भी आ जाते हैं, क्योंकि 10 भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे 3 एयर कंडीशन ज़्यादा फैमिलीज रह रही है और ज़्यादा इस्तेमाल है। तो 10 किलोवाट का जो सिस्टम है विद बैटरीज, विद नेट मीटरिंग, अप्रॉक्सीमेटली 14 से 14.5 लाख रुपए में कॉस्ट करता है। इसमें भी मैंने आपको 5 इयर्स वारंटी वाली बैटरीज बताई हैं, लिथियम आयन बैटरीज, Tier 1 के 12 साल के वारंटी वाले सोलर पैनल्स, 5 साल की वारंटी वाला इन्वर्टर, अगर ये टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें लगाते हैं और साथ में नेट मीटरिंग करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 14.5 लाख में कॉस्ट करता है। प्राइसेस बढ़ सकती हैं और कम भी हो सकती हैं डॉलर की वजह से, क्योंकि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे चाइना से आते हैं। इवन तार है तो तार के लिए कॉपर भी है, वो भी चाइना से ही इंपोर्ट होकर आता है। ये सर जब बात कर रहे थे तो मैंने अपना जो जहन के अंदर छोटा मोटा कैलकुलेटर मारा कि जो 2 AC का या 5 मरले में जो 5 किलोवाट का सिस्टम 6 से 7 लाख में बन रहा है, तो मैं इसके ऊपर अपने एक ऑब्जर्वेशन देता हूँ कि 30,000 रुपये आपका नॉर्मल बिल है। बचत की तरफ भी अब आ जाते हैं कि बचत होती ही कितनी है। अगर आपका अप्रॉक्सीमेटली आपने 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया है तो आपको हर महीने इससे 600 यूनिट्स की बचत होगी। 600 यूनिट्स ये सिस्टम आपको जनरेट करके देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, सुबह से लेकर शाम तक पूरे 30 दिन चलेगा। 600 यूनिट्स की अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, अगर हम हायर साइड के ऊपर जाते हैं, जैसे आप बहरिया टाउन में रहते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट तकरीबन को 17 से 18,000 रुपये आती है। टैक्सेस मिला लें तो कॉस्ट और ऊपर निकल जाती है। तो आप ऑन एन एवरेज 5 किलोवाट का सिस्टम लगा के आप 18,000 की बचत भी करेंगे और इसके साथ साथ नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी के मज़े भी लेंगे। आप वापडा फ्री हो जाएंगे सुबह से लेकर शाम तक। अगर 10 किलोवाट के सिस्टम में आप चले जाते हैं, 10 किलोवाट का सिस्टम हर महीने 1200 यूनिट्स जनरेट करके देता है। 1200 यूनिट आपके सुबह से लेकर शाम तक फ्री होंगे हर महीने, पहले 1200 यूनिट्स, उसके ऊपर का बिल आएगा। फर्दर ऑन आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक एनर्जी इंडिपेंडेंट है। आपको ये परवाह नहीं होगी कि वापडा आ रही है, सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही, आपका सिस्टम चलता रहेगा। तो डबल फ़ायदा, नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी का भी फ़ायदा होगा और बचत की बचत अप्रॉक्सीमेटली 30,000 पर मंथ की बचत होती है अगर आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं। और फर्दर ऑन अगर आज के रेट्स लगाते हैं, ऑब्वियसली हमारे बचपन से हम तो ये देखते आ रहे हैं कि बिजली के जो टैरिफ्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर कल को आज से साल या 2 साल के बाद बिजली के टैरिफ्स बढ़ जाएंगे तो आपकी आज की जो इन्वेस्टमेंट है आपको लॉन्गर रन में ज़्यादा बेनिफिट देगी, क्योंकि तब आपकी बचत इससे ज़्यादा होगी। जैसे कि खलीक साहब ने कहा, अवकाश खलीक साहब ने, इसमें 5 मरले के ऊपर ही इसलिए हम ज़्यादा थोड़ी सी लंबी बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि 5 मरला सबसे ज़्यादा सार्फिन है पाकिस्तान के अंदर, जो 70% घर हैं वो 3 और 5 मरले के दरमियान है।
ये जो मैंने हिसाब लगाया ना सिंपल कि जी मिसाल एक 5 वाले घर का बिल आ रहा है 30,000 रुपया, तो 12 3 36, 3,60,000 रुपये आपका साल का है। तो 2 साल में आपके सोलर पैनल के पैसे वापस आ गए, यानी कि 5 के लिए यानी कि समझ लें कि 6 लाख बल्कि ज़्यादा बन गए, 7-7.5 लाख रुपये आपका रिवर्स हो गया, यानी कि वो आपकी बचत होगी। 2 साल बाद आपका सोलर सिस्टम फ्री है। 2 साल बाद अगर आप 10 साल के लिए सोलर सिस्टम आपके पास फ्री हो गया, 10 साल का मतलब ये है कि एटलीस्ट आप 36 लाख से 50 लाख रुपए की फिर अगले 10 साल में आपकी बचत अप्रॉक्सीमेट। और अगर आप ROI को सेफर साइड पे जाना चाहते हैं तो आप 3 साल लगा लें, 3 साल में आपके पैसे 100% रिकवर हो जाते हैं। बिल्कुल। जो 10 kV है वो तो 3 साल में, और जो आपका 5 kV है वो जो मुझे नजर आ रहा है वो तो 2 साल में भी आपको वापस आ जाता है। और लेकिन कुछ जगहों पे टैरिफ्स कम है, अब बहरिया टाउन में पर्टिकुलरली टैरिफ ज़्यादा है, तो यहाँ पे ROI 2 साल में पूरी हो जाती है। कुछ जगहों पे जैसे जहाँ पे लेस्को या ISCO का जो बिल आता है वहाँ पे टैरिफ थोड़े से कम है, वहाँ पे ROI थोड़ी लंबी हो जाती है, 3 साल। जी 3 साल में पूरी हो जाती है। के इलेक्ट्रिक अगर आप कराची में है तो वहाँ पे भी ROI थोड़ी जल्दी कवर होती है, वहाँ पे भी टैरिफ थोड़े से ज़्यादा हैं। जैसे कि हमारे हमेशा सोच होती है कि हम जो 100 रुपया देते हैं ना वो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन जब हम 1000 रुपया देते हैं ना वो हमें नज़र आता है। हम 100 रुपया 100 दिन देते रहे ना हमें उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन हम एक दिन में जब 1000 रुपया देते हैं ना तो हमें उसकी टेंशन होती है। सो इस टेंशन को ख़त्म करें। और अगर आप एक देखें, मैं आपकी सिंपल सी एक बड़ी चीज़ बताता हूँ। पाकिस्तान में जो नॉर्मल लोग हैं, मैक्सिमम लोग की जो सैलरीज हैं वो अराउंड 70,000 रुपया, मतलब ये बहुत अच्छी, मैं लोगों को बात कर रहा हूँ कि जो अच्छी जॉब्स कर रहे हैं वो 70,000 सैलरी का मेजर चंक तो आपका बिजली का बिल ले जाता है। बिजली का अब 70,000 रुपये विच तुहाडा 30,000 रुपया बिजली का बिल ले गया, 10,000 रुपया तुहाडे बेगम दे सूट चले गए, 5,000 रुपया तुहाडे एक बच्चे का स्कूल हो गया, दूजा बच्चा जिवें आशीष माशाल्लाह तुहाडा 10,000 रुपया, और आपका मेजर जंग एटलीस्ट हर बंदे का 30% उसका बिजली का बिल लेके जा रहा है। सो ये जो प्रोग्राम है, ये जो 5 मरले की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्लिप, ये वीडियो मैं अपने प्रॉपर्टी नमा यूट्यूब चैनल के ऊपर भी लगाऊंगा, और आप सबसे जो नाज़रीन देख रहे हैं इसको सिर्फ और सिर्फ इस जो अभी हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं इसको फॉर द वेलफेयर, पब्लिक अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को समझ आए। लोगों के साथ जो सबसे बड़ा बिजली का बिल, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जितना किराया है ना उससे ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है ऑब्वियसली, जितना किराया। अच्छा मज़े की मैं आपको एक और बात बताऊँ कि अब हम जिस रियल एस्टेट काम करें, सबसे बड़ा हमारे साथ में मसला, मुझे किराया बहुत ज़्यादा है, हम घर लेना चाह रहे हैं, किराए से कभी आपने सोचा हो ना तो उसका किराए का 80% आपका एग्जैक्टली होता है, और यही फ्री हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। यही फ्री हो जाए तो आपको किराए की टेंशन ही ना हो। देखिए आप घर तो नहीं, मतलब आप कहते हैं यार मेरा 1 करोड़ रुपए का घर का खर्चा है, तो आप अगर घर नहीं बना सकते एटलीस्ट आप अपनी 80% को सेविंग कर सकते हैं। 2 साल में आपका वो रिवर्स हो जाएगा ना। तो यहाँ को डबल शाह वाला काम है, सारा सिस्टम है, आपके सामने सोलर लगता है, आपके सामने वारंटी होती है, सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। सो 5 मरला के बाद जनाब हम चलते हैं कौन सा और पर्टिकुलर साइज़ है जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। अभी हम रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम फैक्ट्री और किसानों की तरफ भी जाएंगे। रेजिडेंशियल में जनरली 5 किलोवाट 10 किलोवाट चलता है। जो कुछ अच्छे बड़े लग्जरी घर हैं वो आजकल 15 किलोवाट या 20 किलोवाट के सिस्टम भी लगाते हैं, जिनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे नेट मीटरिंग वाले सिस्टम्स के जरिए 15 किलोवाट या 20 किलोवाट के सिस्टम भी लगते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा बिजली वापडा को बेच दी जाती है। ये एक नया सिस्टम आया पिछले 2-3 साल पहले तो ये होता था बिजली बनाते थे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब आप बिजली बनाकर एक्स्ट्रा बिजली को अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है, पाकिस्तान में जनरली वापडा ही होता है, लेकिन अगर बहरिया में जाते हैं तो बहरिया होता है, या कराची में के इलेक्ट्रिक है, या 3-4 सर्विस प्रोवाइडर हैं। मेजर हम वापडा की बात करते हैं तो वापडा को आप बेच सकते हैं एक्स्ट्रा बिजली, और वापडा आपको उसका क्रेडिट देता है। अगर आपने दिन में आपकी कंजम्पशन है फॉर एग्जांपल 4000 वाट्स की, आप अपने पास 10,000 वाट का एक सिस्टम लगा लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा 6000 वाट्स हैं वो आप सारा दिन में ग्रिड को बेच सकते हैं, वापडा को बेच सकते हैं, बहरिया को या के इलेक्ट्रिक को बेच सकते हैं। वो जो यूनिट्स आपने दिन में बेचे हुए हैं आपके बिल के अंदर वो माइनस होके आ जाएंगे। बाई डायरेक्शनल मीटर लगा देता है जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, जिसमें आने वाले यूनिट्स और जाने वाले दोनों यूनिट्स की कैलकुलेशन होती है। उसमें जो यूनिट्स आपने वापडा से लिए हैं वो भी आते हैं, और जो आपने खुद बना के वापडा को दिए हैं उनकी भी रीडिंग आती रहती है। एट द एंड ऑफ द मंथ बिल आपका 0 आ जाता है या क्लोज टू 0 आ जाता है, क्योंकि आपने जो एनर्जी ली है उतनी ही एनर्जी अपने सर्विस प्रोवाइडर को दे भी दी होती है। वकास साहब की बात को मैं आगे थोड़ा सा कैरी ऑन करूँगा। हम जैसे कि 5 मरले का एक घर है, कहीं पर भी आप लेते हैं, आजकल अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की कॉस्ट है। इसी बात को हम अगले इंशाल्लाह ब्रेक के बाद कैरी ऑन करते हैं। अभी चलते हैं ब्रेक पर, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि महंगी बिजली और लोड शेडिंग से कैसे निजात पाएँ, बिजली फ़रोख्त कैसे करें और सोलर सिस्टम के ऊपर कितना खर्चा आता है। जैसे कि 5 मरले का एक बड़ा डिटेल्ड हमने इसके ऊपर ओवरव्यू किया। 5 मरले का जो घर है पाकिस्तान में वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के लगभग है, और उसके ऊपर 5 kV का जो सिस्टम आप लोग लगा रहे हैं वो तकरीबन 6 लाख रुपये कॉस्ट आ रहा है। यानी कि ये जो उसकी टोटल वर्थ है उसका 4 से 5% लग रहा है। हमारा जो इस टाइम मसला क्या है कि गवर्नमेंट को लोग कर रहे हैं कि बिजली नहीं दे रहे, बिजली नहीं दे रहे, बिजली नहीं दे रहे। टूटी महंगी हो गई है, सैनिटरी महंगी हो गई है, सीमेंट महंगा हो गया, सरिया महंगा हो गया, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, लेकिन उसका रिटर्न नहीं है आपको। अगर महंगा सरिया डाला है तो आपको उसका कोई बचत नहीं है। आपने मास्टर की टाइल डाली है, पोर्टा की टाइल डाली है, टर्किश टाइल वो डाली, सब चीजें आपकी एक स्टैग्नेंट इन्वेस्टमेंट है जिन्होंने आपको कुछ कमा के नहीं देना। जी, इस सोलर आपकी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, 3% आप लगा रहे हैं 1.5 करोड़ पे। सोलर एक आपकी घर की वाहिद ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसने आपको हर महीने पैसे कमा के देने। आपने टाइल लगा ली, आपने टीवी लगा लिया, वो आपने सिर्फ एंटरटेनमेंट या आपके दिल को तसल्ली होगी कि आपको अच्छा लग रहा है, देखने में खूबसूरत लग रहा है, बट हम उसके ऊपर बहुत खर्चा करते हैं। हमारे जनरली यहाँ पे एक पाकिस्तान में एक जो कल्चर है कि जो चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं हम उनके ऊपर ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं, हम महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं। लेकिन सोलर अच्छे सिस्टम, दरवाजे लगा लिए, टाइल महंगी ले ली। सोलर सिस्टम एक बेसिक नेसेसिटी है। अगर हम इसको अपने घर की मेजर कैपिटल कॉस्ट या उसके जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसके अंदर डाल दें तो ये कुछ इतना फील भी नहीं होगा। आप एक जो 5 मरले का घर है आजकल तकरीबन 1.5 करोड़ के अंदर तैयार होता है विद प्लॉट और सारी चीजें अगर आप डाल देते हैं। और एक जो सोलर सिस्टम है वो 10 लाख रुपए में या 15 लाख में बड़ा बेहतरीन सोलर सिस्टम बनता है, जो कि 10%, अगर 10 किलोवाट करते हैं तो 10% है, 5 किलोवाट तो शायद कोई 4 या 5% भी नहीं आता। तो 4 या 5% आपकी सिर्फ कॉस्ट बढ़ती है, और ये एक वाहिद ऐसी कॉस्ट है जिसने आपको हर महीने बचा के देनी है। अगर आपके हर महीने 18-20 हज़ार रुपए की बिजली के बिल में बचत हो जाती है तो आपको और क्या चाहिए। आपको अपना घर किराए पे चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अक्सर घर इसलिए बनाते हैं कि जी हम ऊपर वाला पोर्शन किराए पे चढ़ाएंगे। व्हाई नॉट, आप अपने ऊपर वाले पोर्शन की जगह ऊपर वाली छत को वापडा के ऊपर किराए पे चढ़ा दें, आप उसके साथ नेट मीटरिंग भी करवाएं, वापडा को भी दें, आप उससे पैसे भी कमाएं। वकास खलीक साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, इसको कहते हैं पैसिव इनकम, कि जिस तरह फ्रीलांसिंग में आपकी ना सोए आपकी दिहाड़ी लगी होती है, स्लीपिंग इनकम। देखें, आपने घर किराए पे लगाया, उसका बिजली का बिल आप उल्टा वो भी कमा सकते हैं। मिसाल आपका 25,000 रुपये किराया था, 25,000 बिजली का बिल था, तो आप 50,000 रुपये का आप कर सकते हैं। आप अपने देखें ना, अब 1.5 करोड़ का घर रेंट पे लग रहा है 25,000 रुपये, वही सोलर सिस्टम के थ्रू आप 50,000 रुपये लगा लें। अब 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 25,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, और ऊपर लगाने वाले 10 लाख के ऊपर आपको 25,000 प्रॉफिट हुआ, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपकी 0.7% थी, वहाँ पे आपकी 10% होगी। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त वो है। मैं ख़वातीन को यहाँ पर एक पैगाम देना चाहूँगा कि अपने घरों में इस चीज़ को थोड़ा सा फोर्स करें। वैसे भी जारी बात है हमारे घरों में ख़वातीन एक डोमिनेंट पोजीशन पे होती हैं, बातें भी मानती हैं, तो आप लोग घरों में अपने जो सरपरस्त हैं उनको इस चीज़ पे मनवाएं कि वो सोलर सिस्टम लगाएं। वो जो सोलर सिस्टम लगाएं ना, फिर वो जो 30 हज़ार रुपये की बचत है ना, उस पर आप बेहतरीन किस्म की शॉपिंग करें। वही पैसे इकट्ठे किए, आप मालदीव चले गए, हनीमून दोबारा मना लिया, दुबई चले गए, पैम्पर ले लिए। सो बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं। ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली क्या है, इसका हमारा मकसद आज वकास साहब को बुलाने किया था कि हम सोलर का पता तो सबको है, लेकिन आज जो हमारी डिस्कशन हुई ये शायद बहुत सारे नाज़रीन को नहीं था पता, मुझे भी नहीं था पता कि भाई मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया मिल गया कि आइंदा मैं घर बनाऊं। जैसे हम घर बना रहे हैं तो 1.5 करोड़ का 30-35 हज़ार रुपये रेंट पे लगता है, आप बिजली का बिल उसका 30,000 आ रहा है, सो वो बिजली का बिल 30,000 रुपया, आप सिर्फ 10 लाख इन्वेस्टमेंट करें और आप 10 साल के लिए फ्री हो जाते हैं। सो कमिंग आगे एक और सवाल की तरफ जाते हैं कि सोलर पैनल जो लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी खरीदते हैं, उसमें किन पॉइंट्स का उनको ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई सोलर पैनल्स खरीद रहे हैं तो सबसे पहले जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो सोलर कंपनी जिसे आप खरीद रहे हैं उसकी जांच पड़ताल ज़रूर कर लें। क्या वो पुराना काम करने वाले हैं, जिनकी कोई पुरानी रिप्यूट है अच्छी मार्केट में। बहुत सारे लोग जो नए आने वालों से करवा लेते हैं, 1 साल काम किया, पाकिस्तान में काम नहीं चला, वाइंड अप किया, सब कुछ खत्म हो गया। रजिस्ट्रेशन या जो प्रॉपर गवर्नमेंट के SOPs हैं ये तो यहाँ पे पाकिस्तान में होते ही नहीं है। तो आप हमेशा कोशिश करें प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनी से ही काम करवाएं। फर्दर मोर, जब आप पैनल खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि सोलर पैनल्स विद फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट, विद PSI, ये 4-5 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने इस वक्त कंपलसरी किए हुए हैं कि आप जब भी कोई सोलर पैनल इंपोर्ट करते हैं तो उसके क्वालिटी चेक के डॉक्यूमेंट्स हैं। जब आप सोलर पैनल खरीदेंगे आपने अपने सर्विस प्रोवाइडर से कहना है कि मुझे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स दें, PSI, COC, फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट्स, ये तमाम रिपोर्ट्स होती हैं, लैब की रिपोर्ट्स होती हैं जो सोलर पैनल को गारंटी करती हैं कि ओरिजिनल हैं और अच्छे हैं। इसके बाद फर्दर ऑन आपने जो बैटरीज खरीदनी हैं उनकी प्रॉपर वारंटी लें, वारंटी कार्ड्स लें।
थर्डली, सर्विस प्रोवाइडर से उसके लेटर हेड के ऊपर वारंटी लिखवाएं। जब तक आपके पास वारंटी लेटर हेड के ऊपर नहीं मौजूद होगी, आप किसी भी कंज्यूमर कोर्ट, कोई भी कंज्यूमर कोर्ट आपको एंटरटेन नहीं करेगा। ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होगी सो दैट कि कल को कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप क्लेम तो किसी को कर सकें। आज वो छोटे से पर्ची पे आप लिखवा लेते हैं 10 साल की गारंटी, ये काम ना किया करें, लीगल काम प्रॉपर स्टैम्प्ड वारंटी होनी चाहिए लेटर हेड के ऊपर। थैंक यू। और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बात की कि हर चीज़ को आप गारंटी और अपने डॉक्यूमेंटेशन मजबूत है। जब आप पैसे दे रहे हैं तो ये आपका हक है, आप कर लेना। सर हमारे पास बहुत कम टाइम है, 1 मिनट में आप इंडस्ट्रियल जोन को ज़रा बता दें कि एक इंडस्ट्रीज़ इसको कैसे होगा। इंडस्ट्रीज़ में इस वक्त सोलर पैनल बहुत पॉपुलर है क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्री की भी जो मेजर कॉस्ट है, जो मेजर रनिंग कॉस्ट है वो बिजली ही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बूम में जा रही है, प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है और इन तमाम इंडस्ट्रीज़ के अंदर मेजर कॉस्टिंग ही बिजली की आ जाती है। इंडस्ट्री के ऊपर छतें भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, रूफ टॉप्स अच्छी बड़ी होती हैं, या अक्सर इंडस्ट्रीज़ के पास ओपन स्पेसेस भी होती हैं, तो उनके ऊपर रूफ टॉप्स के ऊपर सोलर पैनल लगाकर नेट मीटरिंग वाला ग्रिड टाइड सिस्टम लगाया जा सकता है। इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बैटरीज वाला सिस्टम इतना कामयाब नहीं होता क्योंकि वहाँ पे बड़ा सिस्टम होता है, तो उसमें क्या होता है बैटरी लेस सिस्टम लगते हैं जिसे हम ऑन ग्रिड सिस्टम भी कहते हैं या ग्रिड टाइड सिस्टम भी कहते हैं। ये सिस्टम वापडा के साथ बिजली को मिक्स करके चलाते हैं, जो बिजली सोलर से आ रही होती है वो चलती रहती है और साथ में वापडा की बिजली मिक्स होके उस इंडस्ट्री को चलाती रहती है। एक्स्ट्रा एनर्जी को वही नेट मीटरिंग या बायोडायरेक्शनल मीटरिंग वाला जो सिस्टम है उसके जरिए वापडा को बेच दिया जाता है। तो इस तरह से इंडस्ट्री अपनी मेजर कॉस्ट को कट शॉर्ट कर सकती है या इवन 100% सोलर के ऊपर भी चल सकती है अगर आपके पास रूफटॉप अच्छी बड़ी हो, बट इंडस्ट्रीज के ऊपर बड़े सिस्टम लगते हैं। अब आपकी मैं एक वीडियो देख रहा था, आपकी बात काट रहा हूँ, दूसरी तरफ चलते हैं कि वो बड़ा प्यारा सा एक वो पानी का पंप लगा हुआ था, बड़ा ताज़ा पानी आ रहा था, दिल कर रहा था बंदा उसमें नहा ले, डुबकी मार ले। नाजरीन जो आपने शायद मुल्तान या कहीं पर लगाया था, एग्रीकल्चर और फार्मिंग में इसके ऊपर थोड़ा फार्मर्स के लिए तो सोलर सिस्टम बहुत ही यूजफुल चीज़ है। सोलर सिस्टम हर ना सिर्फ रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रीज इन सब के लिए फ़ायदेमंद है। फार्मर्स या इवन आम जो लोग हैं जो रेगिस्तानों में हैं जिनके पास बिल्कुल ग्रिड नहीं है उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होता है, वहाँ पे पानी निकालने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। फार्मर्स की भी इस वक्त जो क्रॉप कल्टिवेशन की जो कॉस्ट है उसके अंदर बिजली एक मेजर कॉस्ट आ जाती है। आप अगर फसल को टाइम पे पानी नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम आती है, और होता यह है कि फार्मर्स ऑलरेडी या तो डीजल के ज़रिए पानी निकाल रहे हैं जिसे हम पीटर इंजन कहते हैं, या अगर वापडा के ज़रिए भी निकाल रहे होते हैं। तो देही इलाकों में हमारे यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपकी फसल को पानी की ज़रूरत है, स्पेशली जैसे चावल की फसल है जहाँ जिसको आपने हर वक्त पानी लगा के रखना है, या अगर फार्मर्स एक फ़िश फार्म लगाया हुआ है तो फ़िश फार्म के अंदर भी आपको पानी की तो हर वक्त ज़रूरत है, और जिस वक्त ज़रूरत है उस टाइम बिजली बंद होगी तो क्या फ़ायदा ऐसी सिस्टम का। तो सोलर सिस्टम क्या है, आपको एनर्जी इंडिपेंडेंट कर देता है। जो सोलर ट्यूबवेल है उसके अंदर आप वापडा फ्री सिस्टम चलता है, सोलर के जरिए जो आपका ट्यूबवेल है VFD ड्राइव के जरिए चल सकता है। यानी कि जो सोलर सिस्टम है, वकास खरीक साहब की बात को आगे लेके चलूंगा कि सोलर सिस्टम एग्रीकल्चर वालों के लिए ठीक है, और जो ज़मीन सस्ती होती है, अक्सर कहते हैं बिजली नहीं है इसलिए सस्ती बिक रही है, ट्रांसफार्मर लगवाने की जरूरत नहीं। आप देखें ना, अगर आप किसी जगह पे ट्रांसफार्मर लगवाने जाते हैं, वापडा के पीछे आपको 5-5, 6-6 महीने पड़ना पड़ता है, और हमारे तो यहाँ पे माशाल्लाह से वापडा ख्वारी से भी आप ख्वारी के साथ साथ वापडा के साथ दिन दिलान भी करना पड़ता है, सकते हैं, वो लेना देने से बच सकते तो हैं, वो अच्छी खासी कॉस्ट आती है। जितनी कॉस्ट आपको ट्रांसफार्मर लगवाने पे और लेने देने के ऊपर आती है उतनी ही कॉस्ट के अंदर आपका अपना सोलर सिस्टम वाला ट्यूबवेल लग जाता है। और फिर ऐसा सिस्टम है जिसकी जो ना तो उसने बंद होना है कभी भी, सुबह से लेकर शाम तक चलना है, आपको मसला नहीं है कि जी बिजली आ रही है या नहीं आ रही, तो नॉन स्टॉप चलता रहेगा। प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा महीना आपका पानी आ रहा है। एक्स्ट्रा पानी अगर आपके पास है तो फार्मर्स क्या करते हैं कि इर्द गिर्द के जो रकबे वाले हैं उनको वो पानी बेच देते हैं। ज़बरदस्त। मैं वकास साहब से आखिर में इल्तिजा करूँगा कि अपना कोई पैगाम कैमरा को रिकॉर्ड कराना चाहते हो। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने शो में जो है बुलाया और मुझे मौका दिया आपने सोलर सिस्टम की आगाही के लिए। सोलर सिस्टम एक बेसिक नेसेसिटी है। आप सोलर सिस्टम को लगाकर अपने बिल में कमी कर सकते हैं, नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। और मैं इस्माइल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, आप बिज़नेस के बारे में लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, पाकिस्तान में नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आ रहे हैं। और इसके अलावा जो आपका प्रॉपर्टी नामा का जो चैनल है उसको तो मैं बड़े शौक से देखता हूँ। प्रॉपर्टी के बारे में आप बहुत अच्छी लोगों को आगाही देते हैं, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर आप बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं। मैंने वकास साहब को इसीलिए बुलाया कि एक तो प्रॉपर्टी से मेरा एक पैशन भी है, मेरा काम भी है, लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर जो सबसे जो सोलर पैनल होते हैं वो प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। प्रॉपर्टी में लोग रहते हैं, लोग सोलर पैनल यूज़ करते हैं। सो जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, स्पेशली एक बहुत बड़ा इस एपिसोड का हमने 40% टाइम 5 मरले वालों को दिया और थोड़ा सा हमने टाइम वो दिया
मज़ीद आप स्मार्ट सोलर का जो फेसबुक पेज है उस पर जाके आप इनको सर्च कर सकते हैं। इनको आपने सोलर पैनल नहीं लेना ना लें, लेकिन थोड़ा सा आप इनकी वीडियोस को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि सोलर पैनल क्या। और हम प्रॉपर्टी नाम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, मोहम्मद इस्माइल जो मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी हम करेंगे, इस्माइल नामियन मेरा इंस्टाग्राम है, इस्माइल नामियन, उसके ऊपर भी आप जो है इनका प्रोग्राम वगैरह हम जो अपलोड कर रहे हैं। ट्विटर के ऊपर K2 TV के ऊपर आप कम्प्लीटली इनका प्रोग्राम डिफरेंट जगहों पे आ रहा है, आप वो कर सकते हैं। और आप भी अगर वकास खलीक साहब जैसे कारोबारी हैं और कामयाब बिजनेसमैन हैं और इसी तरह यंग बिजनेसमैन हैं और कोई अच्छा पैगाम देना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू, तो आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर हमसे रब्ता करके अगर आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर उतरते हैं पूरा, तो हम भी आपको प्रोग्राम के ऊपर दावत दे सकते हैं। बिजली एक बहुत बड़ा मसला है और गवर्नमेंट, जैसे कि आपको पता है कि इसको हल करने में सालों साल लग जाएंगी, दहाइयाँ लग जाएंगी। सो ये जो सोलर सिस्टम है ये इंतहाई एक ज़रूरी अलमिया है, बजाय कि हर वक्त हम रोते रहें कि ये हो गया तो वो हो गया, फिर ये हुआ, फिर हम ये करने जा रहे हैं, फिर ये हुआ, कभी एहतजाज कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी कॉस्ट आप बहुत सारी चीज़ों पे लगा रहे हैं जिसका आपको फ़ायदा नहीं है। आपने घर में 2 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, आप एक गाड़ी के बजाय आप उसके ऊपर वो बना दें। आपकी ज़मीन नहीं बिक रही, लोग कहते हैं यहाँ बिजली नहीं है इसलिए उसका रेट सही नहीं लग रहा, आप वहाँ पर सोलर पैनल लगाएं और आप उसको एक अच्छे रेट के ऊपर ज़मीन को बेच सकते हैं। सो बहुत सारी आप जो सोलर सिस्टम को आप सोलर सिस्टम से अपना बिजनेस इंप्रूव कर सकते हैं। आप सोलर देखें, बिजनेसमैन का क्या काम है, बिजनेसमैन का मेन काम है कि पैसे ज़्यादा कैसे कमाने हैं। हमारी हर दिन ये कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ, कैसे कमाऊँ, घर से आप रेंट कैसे ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। ज़्यादा पैसे कमाने का मतलब क्या है कि खर्चा कम करना, कम खर्चा करना, ज़्यादा पैसे कमाना है। लोग समझते हैं सिर्फ हम कमाएंगे तो ये कमाई है, कम खर्चा करना भी एक कमाई है। अब कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि नहीं, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं है, जैसे कि बिजली का खर्चा है, हेल्थ का खर्चा है, बच्चों की फ़ीसें हैं, वाइफ के खर्चे हैं। सो ये जो सबसे बड़ा इस टाइम खर्चा है जो 30-40 हज़ार रुपये आप महीना दे रहे होते हैं, इसके ऊपर आप सोलर सिस्टम के ऊपर फोकस करें। और वो लोग, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 5 किलोवाट व्हील इनसे लगवाएं। ये अगर आपका छोटा सिस्टम है, आप AC हर बंदा नहीं लगाता, आप अच्छे जगह पर रह रहे हैं, बिजली आपको कम कंजप्शन, तो आप कम भी लगा सकते हैं। आपको 4-5 लाख बजट में भी छोटी चीज़ भी मिल सकती है, बड़ी चीज़ भी मिल सकती है। और अगर आपका 2 कनाल के घर, आपका फार्म हाउस है, उसमें आप इस चीज़ को लगा सकते हैं। सो सोलर सिस्टम जो है ये पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम इसके ऊपर काम हो रहा है। अगर आप बाहर ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान से आप बाहर जाते हैं, तो आपको पूरा वो नज़र आएगा। आप पाकिस्तान के देख लें, हमारे पड़ोस ममालिक में, आप इंडिया में देख लें, आप किसी मुल्क में पूरी नहरों के ऊपर गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा, पूरा वो किया। और नहरों के अंदर मैं आपको ऐड करता चलूँ, नहरों के साथ साथ यहाँ पे पार्किंग शेड्स के ऊपर भी आप सोलर सिस्टम मुतारिफ करा दिए गए। कल मैंने इनकी वीडियो देखी, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ जल्दी से, टाइम कम है, कि इनकी मैंने वीडियो देखी कि पार्किंग शेड जो हैं, जो दफ्तरों में हर जगह पे पार्किंग शेड है, आप पिलर खड़े करें, पार्किंग बनाएं और उसके ऊपर, और आपके पास कोई जगह नहीं है, आप पार्किंग शेड को इस्तेमाल करें। आपको एक्स्ट्रा अपनी रूफटॉप को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। पार्किंग शेड का शेड, और इसी तरह नहरों के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। नहरों के ऊपर लगा सकते हैं, आप रूफ टॉप के ऊपर लगा सकते हैं, आप मोमटी के ऊपर लगा सकते हैं। अभी मेरा स्टूडियो के ऊपर भी लग सकता है। ये जितनी बिजली आप देखें, यहाँ पे 3 AC चल रहे हैं, 6 कैमरे चल रहे हैं, लाइट्स चल रही हैं, सब चल रही हैं, ये आपकी सारी की सारी फ्री हो जाती है। रीरोलिंग्स कंपनीज हैं, सरिये के मिलने हैं, सब बिजली पे चल रहा है। और अगर इस चीज़ को कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी अच्छी बचत की जा सकती है। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब वकास खलीक साहब का कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमें टाइम दिया। इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोग्राम आ रहा है उसको भी आप देखिएगा। 6:30 से 7:30 बजे इतवार के दिन प्रोग्राम हमारे लाइव जा रहे हैं। आप बाकी हमारे चैनल्स के ऊपर, K2 TV के ऊपर और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर भी देख सकते हैं। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। मोहम्मद इस्माइल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।